Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका नाम है कराची बोर्ड। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड तमाम फॉर्मूले यहाँ पे बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगा और फिर उनको यूटिलाइज करूँगा इन सवालों पर। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूलाज की, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios and their reciprocals। यह हमारे पास मेन हेडिंग हो गई। अब पहला फॉर्मूला हम जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं कोसेक थीटा को इधर लाऊंगा तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा के बराबर होता है। ये कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर सेक थीटा को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस इसके नीचे आ जाएगा। तो चौथा फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ये चार फॉर्मूला ये हो गए। फिफ्थ वन फॉर्मूला टेन थीटा का होता है और वो 1/कॉट थीटा बन जाता है, क्योंकि टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब मैं कॉट थीटा को इधर शिफ्ट कर रहा हूं और टेन को इधर लेके आ रहा हूं, तो नेक्स्ट वन फॉर्मूला मेरे पास 6 1 बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूला हो गए आपके पास। सातवां फॉर्मूला ये होता है कि आप अगर टेन थीटा को साइन और कॉस की रेशियो में लिखना चाहें तो वो ऐसे होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इसके बाद एक आठवां फॉर्मूला ये होता है कि कॉट थीटा बराबर, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बन जाएगा। तो ये 8 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़े थे और उनको इस्तेमाल किया था सवालात में, प्रूफ दैट के सवालात में। और इनके ये रेसिप्रोकल्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने पास। अब इसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब मैं यहां पर डिस्क्राइब करूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर थीटा एंगल दोनों में सेम होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर मैं यहां पे 30 डिग्री रखता हूं तो यहां पे भी 30 डिग्री रखना पड़ेगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। यहां 45 डिग्री रखूंगा, यहां पे भी 45 डिग्री, ये रिजल्ट आ जाएगा 1। यहां पर 60 डिग्री रखूंगा, यहां पे भी 60 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो सेम एंगल होगा तभी ये आइडेंटिटी अपने आप को प्रूव करेगी। अब ये होता है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सिर्फ बताइए, तो आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस आइडेंटिटी में से आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को जो है निकाल कर इस्तेमाल करनी है कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे आप? कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे रहा इज इक्वल टू, इस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है दूसरी जो है डिडक्शन आ जाएगी फॉर्मूले की। इसके बाद सेकेंड वन आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब है यहां पर भी अगर मैं थीटा की वैल्यू सेम रखूंगा 30 डिग्री, तो यहां पर भी 30 डिग्री, तभी तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। अब यहां से अगर आपसे कहा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप क्या कहेंगे? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। ये आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर भी वही काम करेंगे, एंगल सेम होना शर्त है, जब ही ये लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। 30 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री। अब यहां से आपसे कहा जाता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप प्लस के 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली तौर पर 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहली क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम 2 डिडक्शंस निकाल सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस के 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो प्लस के 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास एक डिडक्शन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तमाम फॉर्मूलास जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, जो 8 फॉर्मूले पहले थे और ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन तमाम फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 में अपने प्रूफ दैट के सवालात में। और आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1।
अब मैं यहां पर इसको रिमूव कर रहा हूं, हमारे पास पेज नंबर मौजूद है 311 और पहला सवाल है प्रूव दैट का। प्रूव दैट द फॉलोइंग और यहां पर मैं पहला सवाल करने जा रहा हूं प्रूफ साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। हमने यहां पर ये पहला सवाल लिख लिया है और इसको प्रूव करना है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। हम हमेशा जो है ऐसी साइड लेकर चलते हैं जो अमूमन बड़ी हो और जहां पर फॉर्मूले इस्तेमाल करना हमें आसान हो और सिंप्लीफाई करना आसान हो, और फिर हम दूसरी साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं कि प्रूफ की हेडिंग डाली मैंने। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, राइट हैंड साइड बड़ी है, तो मैं यहां पे एक काम करूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड लूंगा। राइट हैंड साइड लेने के बाद मैंने लिखा टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे ये देखना है कि मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड लानी है उस लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ लाना क्या है, साइन थीटा लाना है। तो मुझे इनके ऐसे फॉर्मूले यूटिलाइज करने पड़ेंगे जिसको सिंप्लीफाई करने पे साइन थीटा आ जाए। तो मुझे मालूम है कि टेंजेंट थीटा जो होता है उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट आना है 1 के बराबर। अब देखिए यहां पर मैंने प्रूफ की हेडिंग डाली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ये बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मुझे राइट हैंड साइड पे 1 लाना है, इसका मतलब तमाम चीजों को यहां से मुझे वेनिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए देखिए हमने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है और रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए एक मैंने डिडक्शन आपको कराई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस और सेक एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल्स। अगर सेक को मैं कॉस में तब्दील करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा यहां पे 1 अपॉन स्क्वायर पावर है ना, तो लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा 1, और यही मुझे राइट हैंड साइड में लाना था,
ये राइट हैंड साइड में जनाब आ गया। नोट कर लीजिए इसको। अब मैं जो है थर्ड क्वेश्चन की जाने पढ़ रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। मैं यहां पर प्रूफ की हेडिंग डालता हूं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है बड़ी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। मुझे यह बात मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है जो मैंने ड्राइव करके बताया आपको, और वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहा, 1 प्लस साइन थीटा रहा। अब ऊपर मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा की ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा, एंड विच इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड आ गई। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन ऑफ थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। प्रूफ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ली 1/1 माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन ऑफ थीटा। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करूंगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे देखिए 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, बीच में प्लस साइन, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखूंगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं डिवाइडेड बाय, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिख के दिखाया है आपको, डायरेक्ट नहीं किया है। और देखिए 2 ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर जो है वो फंक्शन के ऊपर बढ़ेगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। फॉर्मूले ड्राइव करवाए हुए मैंने, 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। मुझे लाना है सेक स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा यहां पे नेक्स्ट स्टेप में 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। इसके बाद पांचवा सवाल है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि प्रूफ की हेडिंग डाली मैंने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर। अब यहां पर मैं राइट हैंड साइड पे देखूंगा कि मुझे लाना क्या है, कॉस की शक्ल लानी है। तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा को मुझे साइन और कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसको यूटिलाइज करेंगे। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, माइनस कॉट थीटा का कॉस और साइन की शक्ल में एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब मैं क्या काम करता हूं कि फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, एलसीएम के तरीके से सॉल्व करूंगा। नीचे डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा लिखूंगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को ब्रेक कर दूंगा मैं, तो यहां पे बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। मुझे लाना है ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, तो मैं एक काम कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो रिप्लेस करूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में ब्रेक करूंगा। पहले मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी। अब देखिए इसकी पावर 1 से ये कैंसिल आउट हो, पावर 2 का मतलब ये 2 दफा लिखा हुआ है तो एक दफा कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रहा ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। ये प्रूफ में आ गया। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं।
मजीद नए सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सौ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।